नमस्कार, मैं सुमित बागुल सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास ब्रांड न्यू शो में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें अगर कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, पर जब कोई सेक्सुअल समस्या होती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझक महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपकी सेक्स रिलेटेड हर एक समस्या का हल पा सकते हो, और हमें गाइड करेंगे डॉक्टर विजय दहीफले। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, और एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेके आज आप पब्लिक की डिमांड फुलफिल कर रहे हो। तो आज हम सर आपसे जानना चाहेंगे पेनिस या लिंग की विभिन्न प्रकारों के बारे में। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ग्रोवर पेनिस ये क्या होता है? यस सुमित जी, यहाँ हम दर्शकों को कहेंगे सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके तहत हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छेड़ रहे हैं। क्योंकि सब लोगों को नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, इसके अंदर डिफरेंस होना पता है। आपको पहले ही हमने कहा है कि कम से कम 15 प्रकार के डिफरेंट लिंग के आकार या प्रकार होते हैं। उसमें हमने सर्कमसाइज देखा है, अनसर्कमसाइज देखा है। आज हम देख रहे ग्रोअर्स पेनिस। ग्रोअर्स पेनिस मतलब क्या? यानी ग्रोअर्स लिंग एक ऐसा रहता है जिसके अंदर जब शिथिल अवस्था हो तो काफ़ी छोटा दिखता है। बहुत बार तो लोग मिसइम्प्रेस उसे करते हैं कि ये बहुत मेरा छोटा लिंग है, लेकिन जब इरेक्शन हो जाता है, जब उसमें कठोरता आती है, तो उसके बाद उसकी नॉर्मल लेंथ जो है 5 या 5.5 इंच तक, या गर्ज जो है 2.5 से 3 इंच तक वो आ जाती है। और जब और वो शिथिल अवस्था में जाता है तो और छोटा हो जाता है। इसे नॉर्मल कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रोअर्स पेनिस। यानी कोई भी डाउट लेके ऐसे केस में मेरा लिंग छोटा है इसलिए डिप्रेशन में न जाए या चिंता में भी न जाए, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ दिक्कत आपको लगती है, तो डेफिनेटली सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके इस समस्या का तुम हल कर सकते हो। सर, तो एक आम तौर पर अगर बात की जाए तो ये ग्रोवर्स पेनिस कितने प्रतिशत लोगों में रहता है? यस, करेक्ट। अभी इसका परसेंटेज कितना होता है, समझो आपने पूरी एक स्टडी की है, उसके अंदर कम से कम आपके इंफॉर्मेशन के लिए 79%, 79% ग्रोअर्स पेनिस रहते। ऐसा समझो 80%, यानी इसका प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। और ऐसे प्रकार के पेनिसेस जिसके हो कि भाई स्टार्टिंग में बहुत ही छोटा है, इरेक्शन के बाद बड़ा हो रहा है, लेकिन ऐसे केसेस में उसे हम नॉर्मल समझे, लेकिन एबनॉर्मल किसे समझे, इरेक्शन के बाद भी उसकी जो लेंथ है 2.5 इंचेस से कम हो और गर्थ उसकी 2.5 या 2.5 से और ज़्यादा कम हो। ऐसे केसेस में हम विशेषज्ञों को दिखा के अलग अलग ट्रीटमेंट लेके उसे नॉर्मल कर सकते हैं। तो एक काफ़ी बड़ा प्रतिशत प्रमाण हम समझ सकते हैं। डेफिनेटली सर। एक दर्शक का कॉल आया है हमारे साथ। अंकित जी है। अंकित जी, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो। हाँ, बोलिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते, बोलो। सर, मेरे लिंग में एक गांठ है और वो खड़ा होने के बाद थोड़ा टेढ़ा होता है, तो क्या करें उसे? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। बहुत से लोगों को मास्टरबेशन है या हस्तमैथुन है, उसकी वजह से लिंग को बेंड करना या उसे रब करना, उसकी वजह से वहाँ पे माइक्रो इंजुरीज या माइक्रो फ्रैक्चर हो जाते हैं। वहाँ पे हिमेटोमा जब बनता है तो उसके अंदर कैल्सिफिकेशन होता है, और एक कैल्सिफिकेशन की वजह से इरेक्शन कम होना, बीच में ही नियर अबाउट 90 डिग्री में वो लिंग बेंड होना, ऐसी समस्या आती है। और ऐसा लिंग बेंड होने के बाद उसके अंदर पेन होना या पेनिट्रेशन करने के लिए इजी न होना, ये सब चीज़ें होती है। ऐसे केसेस में सिर्फ मेडिसिन काम नहीं करते हैं, पी शॉट जैसे इंजेक्शन उसको बहुत अच्छा करते हैं। ज़रूरत पड़े तो कोई रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करके उसे एक्सीजन करके डर्मल ग्राफ्ट देके उसे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन्हें विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। डेफिनेटली सर, आपने अभी ग्रोवर पेनिस के बारे में बताया, अब हम आपसे जानना चाहेंगे शोवर्स पेनिस के बारे में। ये क्या होता है?
एक्सेलेंट। ऐसे टाइप सुनने के बाद हर एक को कहाँ तो भी एक समाधान मिल सकता है। शोवर्स पेनिस दिखाई देने वाला, यानी कुछ लोगों में तो कहा ये लोग बहुत हैप्पी रहते हैं। क्यों हैप्पी रहते हैं? भाई इनका पेनिस जब इरेक्ट नहीं होगा तो भी उतना ही लंबा रहता है, और जब इरेक्ट हो जाएगा तो भी उतना ही लंबा रहता है। तो इमेजिन करो कितना हैप्पी फील करते होगे। समझे ऐसे लोगों को कोई दूसरा पर्सन देखेगा तो उसको देख के तो डिप्रेशन में जाता है, भाई उसका इतना ऐसा है शिथिल अवस्था में, मेरा क्यों नहीं है। लेकिन ऐसे केसेस में हमने एक दूसरे का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। समझो इरेक्शन के बाद भी किसी का उतना बड़ा नहीं होता होगा तो उसे हम कोई एनोमली या पैथोलॉजी समझ के विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। तो इसे कहते हैं शॉवर्स पेनिस, जो शिथिल अवस्था में भी लंबा हो और इरेक्शन के बाद भी लंबा हो। ये काफ़ी लोग लकी रहते हैं। डेफिनेटली। जैसे सर मैंने आपसे पूछा कि ग्रोवर्स पेनिस कितने प्रतिशत लोगों में रहता है, तो ये शोवर्स पेनिस की क्या परसेंटेज है? परसेंटेज में रहता है? ये परसेंटेज सबके हाथ में रहता है। इधर का 80% हो गया तो बचा कितना अभी? 21%। तो 21% लोगों में ही ऐसा पेनिस रहता है, जहाँ की हम समझो ऑब्वियसली कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। बहुत बार बच्चे एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, अडल्ट भी कंपेयर करते हैं। जब एक दूसरे को देखेंगे ऐसा शोर्स वाला बहुत लंबा दिख रहा है, इसका इरेक्शन भी नहीं है, और जो ग्रोस वाला उसके बाजू में आ गया तो उसको देख के डिप्रेशन में जाता है। लेकिन इसका क्लासिफिकेशन कौन करेगा? विशेषज्ञ करेंगे, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट करेंगे। और उसे कोई समझो प्रॉब्लम हो उसे जीवन में या सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो हम उसे बहुत अच्छी तरह की ट्रीटमेंट देके उसे अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली सर। एक और दर्शक का कॉल है, पल्लवी जी हमारे साथ है कोलकाता से। पल्लवी जी, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, आपका सवाल पूछिए। सर, हाँ बोलिए। सर मेरा लड़का 6 साल का है, तो और उसका लिंग काफी छोटा है, तो क्या करें? ओके। ये भी सवाल बहुत जायज़ है। बहुत से पेरेंट, बच्चा जब बड़ा होता है 5वीं 6वीं में जाता है, इवन बच्चा भी देखने लगता है एक दूसरे के पेनिसेस। इनका कहना है छोटा पेनिस है। अभी छोटा क्यों कहना है इनका भी हमें क्लिनिशियन को डिफरेंशिएट करना है। बच्चों में क्या क्या कारण रहते हैं ऐसा छोटा पेनिस रहने के? बरीड पेनिस है। बहुत बार बच्चे बहुत चबी रहते हैं तो प्यूबिस के अंदर उनका पेनिस बरी हो जाता है, तो लगता है भाई इसका पेनिस बहुत छोटा है। वेब पेनिस यानी बहुत बार उसको नीचे से कोई पर्दा रहता है, या कॉर्डी विदाउट हाइपोस्पिडिस, ऐसे केस में उसका टिप बेंड रहता है। बहुत बार कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, जो एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जब कम हो, हाइपोगोनाडिज्म, ऐसे केसेस में भी पेनिस छोटा रहता है। एक बार इन्हें हम एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के बाद जो भी कॉज होगा, जो भी कारण होगा, उसे हम अच्छी तरह से ट्रीट करके उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उन्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर एक और प्रकार है कर्व पेनिस, तो ये क्या होता है? यस सुमित जी, अभी सब आज प्रकार होते जा रहे कर्ड पेनिस, नाम में ही आता है कर्ड पेनिस। यानी एक कर्ड पेनिस जो है बहुत बार नॉर्मल या शिथिल अवस्था में अच्छे दिखते हैं, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इरेक्शन होता है तो उसका डेविएशन राइट साइड या लेफ्ट साइड, मिड लाइन से राइट साइड या लेफ्ट साइड में हो जाता है, और बहुत बार थोड़ा सा टिल्ड भी उसमें आ जाता है। तो ऐसे पेनिसिस को हम कहते हैं कर्ड पेनिस। और माइल्ड डिग्री में, जिससे उसे कोई तकलीफ न हो या पार्टनर को कोई परेशानी न हो, तो उसे एक्सेप्टेबल पेनिस भी हम कह सकते हैं। सर तो ये कर्व्ड पेनिस के क्या फायदे हो सकते हैं उसके बारे में बताइए सर। तो यानी कर्ड भी होगा तो क्या फायदे शेर आपको कहना है? देखो नॉर्मल कर्व हो या डेविएशन हो तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इनफैक्ट कुछ लोगों को लगता है भी उससे बहुत फायदा हो रहा है। क्यों लगता है ऐसा? कि बहुत बार जी पॉइंट जो है डिस्टल टू ऑफ वजाइना में जी पॉइंट रहता है। नॉर्मल स्ट्रेट पोजीशन में जब तक पोजीशन आप चेंज नहीं करोगे तब तक आप जी पॉइंट हिट नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसे कर्ड पेनिस में टिप ऊपर रहने की वजह से जब इंटरकोर्स होता है उस वक्त जी पॉइंट को रबिंग या ओरिजिन में काफ़ी अच्छा स्टिमुलेशन होता है। एक हम एडवांटेज कैसे, कब, जब तक उसे पेन न हो, यानी खुद करने वाला जो उसे भी पेन न होना चाहिए और अपने पार्टनर को भी पेन नहीं होना चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं इसे एक्सेप्टेबल। इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाए तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के उसकी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। उसे हम बहुत अच्छी से ट्रीट कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमें बताई है। और इसका डेफिनेटली जो भी ये वीडियो देखेगा उसको डेफिनेटली फायदा। नॉर्मल और एबनॉर्मल का फ़र्क क्या है ये सबको ध्यान में आ जाएगा। बिल्कुल। पर दोस्तों आप भी अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको सर का कंसल्टेशन ज़रूर हासिल होगा। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पर रुकने का। शुक्रिया।